11वीं सदी से 13वीं सदी बहराइच में महाराजा बालादत्य राजभर राज करता था। महाराजा बालादत्य केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। महाराजा बालादत्य को हराने के लिए कन्नौज के राजा जयचंद ने आल्हा उदल को भेजा। आल्हा उदल ने अपने विशाल सेना के साथ महाराजा बालादत्य के राज्य पर हमला कर दिया। आल्हा उदल के पास अधिक सैनिक और बेहतर हथियार थे, लेकिन महाराजा बालादत्य के पास उनका साहस, युद्ध कौशल और अपनी प्रजा का विश्वास था। महाराजा बालादत्य ने अपनी सेना को एकत्र किया और खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर उनके सैनिकों में जोश भर गया। उन्होंने आल्हा उदल की सेना को रणनीति और पराक्रम से मात देना शुरू किया। युद्ध घमासान हो चला था, लेकिन महाराजा बालादत्य के नेतृत्व में उनकी सेना दुश्मनों पर भारी पड़ी। आल्हा उदल को अंततः युद्ध में महाराजा बालादत्य ने परास्त कर दिया और बंदी बना लिया। लेकिन महाराजा बालादत्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि अपने न्याय और दयालुता से भी महान थे। उन्होंने आल्हा उदल को जीवन दान दे दिया। इस जीत के बाद महाराजा बालादत्य का यश चारों दिशाओं में फैल ही रहा था कि सैयद सलार, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था, महाराजा बालादत्य के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराजा बालादत्य एकाएक आक्रमण की सूचना पाकर विचलित नहीं हुए और युद्ध मैदान में अपने सैनिकों के साथ कूद पड़े और युद्ध भयंकर होता गया। चारों तरफ खूनों की नदियां बहने लगीं, लाशों का ढेर लग गया। सैयद सलार के हजारों सैनिकों के साथ साथ 6 सेनापतियों को महाराजा बालादत्य ने अपने तलवार से मौत के घाट उतार दिया, जिनकी कब्र आज भी है। अंततः धोखा के तहत सैयद सलार ने महाराजा बालादत्य को चारों तरफ से घेर लिया और परास्त कर मार डाला।